नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोग जुड़ चुके हो यहाँ पर न्यू अतुल्य अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट यहाँ पर हैं जो आपको यहाँ पर एनालिसिस देंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का कल पेपर नहीं था, तो हम यहाँ पर आज देखेंगे कि कुछ चेंजेस तो नहीं हुए, कोई पैटर्न में चेंजेस या किसी प्रकार का अन्य चेंजेस या कोई किसी शब्द का वेटेज बढ़ा हो। तो चलिए समझते हैं हम। मैम क्या नाम है आपका? आशा मेवाड़ा। क्या रहा आपका स्कोर? 105। 105। आपकी लैब में और स्कोर बच्चों का इतना ही रहा या ज़्यादा रहा? जी 120 से ज़्यादा किसी के है ही नहीं। 113, 115 ऐसा कुछ रहा होगा। 113, 115 ऐसे देखने को मिला। ऐसे देखा अधिकतर। ऐसे नॉर्मल 100 प्लस बहुत कम के आ रहे हैं। 100 प्लस बहुत कम क्या आ रहे हैं। बात करें मैथ में, अगर बात करें टॉपिक को, किसका वेटेज देखने को मिला है ज़्यादा? मैथ्स में तो सबसे मतलब थोड़े थोड़े आ रहे थे। सिम्प्लीफिकेशन से आए थे, टाइमिंग वर्क से आए थे, और ये बोर्ड स्ट्रीम से आए थे, और SICI से भी आए थे। SICI से? हाँ। SICI से ज़्यादा देखने को मिले। और ये रेशियो वाले भी आए थे। रेशियो वाले भी थे। DI के क्वेश्चन थे? हाँ DI के थे। DI के थे। और ये बहुलक वगैरह आज कुछ भी नहीं आया। एक भी बहुलक वगैरह कुछ एक भी नहीं आया। परसेंटेज वगैरह के? परसेंटेज का था। परसेंटेज का था। अच्छा, और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करें लाभ हानि से? लाभ हानि के 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे लाभ हानि से। और हम यहाँ बात करें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग या कोडिंग और एक नंबर सीरीज से आए थे। सिटिंग अरेंजमेंट के थे। सिटिंग अरेंजमेंट के थे। नंबर सीरीज से था सिटिंग अरेंजमेंट। एक पासा का क्वेश्चन था। पासा और अच्छा पेपर फोल्डिंग वगैरह से? हाँ था उसका भी क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन वगैरह से? ब्लड रिलेशन का तो नहीं था। डायरेक्शन वाले ऐसा कुछ, दिशा दूरी वाले? हाँ 2 क्वेश्चन थे उसके। वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, वो ज़्यादा बड़े थे। वो मैथ का पेपर भी कैलकुलेटिव लगा है नॉर्मली? बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था सर। वो समय लग रहा था पेपर को सोल्व करने में? हाँ सर, टाइम तो उसमें लगा, पूरा टाइम चला गया, फिर भी बच गए क्वेश्चन। फिर भी बच गए। 3 घंटे हमको कम पड़े आज के सकते हैं। हिंदी में बात करें, हिंदी में आपको ज़्यादा? हिंदी तो नॉर्मल आई थी, उसमें कुछ सर्वनाम से आए थे। सर्वनाम से? हाँ। पर्यायवाची नहीं आए, विलोम आया था। विलोम आया था, पर्यायवाची एक नहीं आया। और हम बात करें तत्सम तद्भव वगैरह से? ये तत्सम नहीं आई है, एक क्वेश्चन नहीं आया इसका भी। एक तो ये नहीं थे। समास? समाज से आया था। शुद्ध वर्तनी? हाँ इसके भी थे 2-3 क्वेश्चन। और ये शुद्ध वाले मतलब छाटने रहते हैं ना? हाँ वो थे। शुद्ध वर्तनी से। मुहावरे वगैरह से? मुहावरा नहीं था, एक लोकोक्ति थी। लोकोक्ति थी। अलंकार वगैरह से कोई ऐसा? हाँ अलंकार का था ये क्वेश्चन। हाँ, ये जमाने वाले क्वेश्चन थे कुछ? हिंदी में आए थे ना, 2 क्वेश्चन आए थे जमाने वाले आए थे। इंग्लिश में बात करें हम, अगर यहाँ इंग्लिश में पैराजम्पल ज़्यादा आ रहे, मतलब 5 क्वेश्चन तो आ रहे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पैराजम्पल के 4 से 5। PQRS? और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आ रहे 2-3 क्वेश्चन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से। PQRS? हाई से भी आए। नरेशन वर्ब वगैरह? नरेशन से आए थे, और एरर वाले आए थे। हाँ। एडम्स फ्रेजेस? इसके भी आए थे 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन थे इसके भी। ये जमाने वाले आए थे इंग्लिश में? ये पैराजम्पल के बता रहे हैं ना थे उसमें। हम बात करें साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा वेटेज किसका देखने को मिला है? बायो वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है, और ये पर्यावरण ज़्यादा आ रहा है। पर्यावरण आया आज। चलिए GS में MP के कोई क्वेश्चन? MP का एक क्वेश्चन नहीं आया आज। MP का एक भी क्वेश्चन था। हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी में? पॉलिटिक्स आए थे, हिस्ट्री से आए थे। हाँ पॉलिटी और हिस्ट्री से एक आया था, ये शिक्षा का अधिकार कौन से संशोधन में है। अच्छा, किस अनुच्छेद में इस तरह का? और एक था ये गुप्त काल का था। गुप्त काल का क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी का क्वेश्चन। हाँ ऐसे आ रहा। मैनेजमेंट का नॉर्मल था या टफ था? मैनेजमेंट का नॉर्मल था, लेकिन मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं, तो मैं इसके बारे में पता बन गया था। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने अच्छा रिव्यू दिया, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार साथियों, आप लोग जुड़ चुके हो यहाँ पर न्यू अतुल्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हमारे साथ हमारे अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? वरुण कुशवाहा। वरुण कुशवाहा। तो वरुण, कैसा रहा आपका स्कोर? क्या रहा स्कोर? ठीक था, सेटिस्फैक्ट्री है। 130 था मेरा स्कोर। 130 है आपके लैब में, और स्कोर क्या देखने को मिला आपको? 130 था मेरे, 133 था मेरे बगल वाले कैंडिडेट का। 133 था और आपका 130। बहुत बढ़िया। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हम टॉपिक की बात करते हैं कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में SICI, बोट एंड स्ट्रीम के ऐसा 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन थे। परसेंटेज वगैरह? परसेंटेज थे। DI के 2-3 क्वेश्चन थे, परसेंटेज बेसिस पे थे वो। DI के सारे क्वेश्चन परसेंटेज बेसिस पे थे। DI के सारे क्वेश्चन परसेंटेज बेसिस पे थे। और कोई टॉपिक आपको पता हो? और इंग्लिश में पैराजम्बल्स बहुत ज़्यादा। एवरेज वगैरह के क्वेश्चन? एवरेज से भी थे। एवरेज से भी थे। समय दूरी वगैरह? एक्चुअली क्या हुआ, टाइम कम की वजह से मैथ्स को जल्दी निकालना पड़ा। टाइम की कमी लगी आज आपको? कमी हो रही है सबको। चलिए रीजनिंग में बात करें हम यहाँ पर। रीजनिंग भी डुएबल था सर। हाँ, रीजनिंग में टॉपिक अगर बात करें कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? कोडिंग डिकोडिंग था सर। सीरीज से भी थे सर 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न तो मुझे याद नहीं आ रहा है सर, क्या पैटर्न होगा उनका। और अगर बात करें हम यहाँ पर ब्लड रिलेशन, दिशा दूरी वाला? ब्लड रिलेशन नहीं देखा, दिशा दूरी के जरूर 2-3 थे। पजल टाइप में थे सर वो। पजल टाइप में थे। सिटिंग अरेंजमेंट में? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं देखा सर मुझे। सिटिंग अरेंजमेंट में नहीं देखा? नहीं देखा। सिटिंग अरेंजमेंट में कम देखने को मिला। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में एडम फ्रेजेस वर्ब वगैरह थे? हाँ सर, इडियम फ्रेजेस ऐसा था सर, यूज़ करना था अपन को सर। सेंटेंस में डायरेक्टली यूज़ करना था। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला। और वोकैब में भी
एंटोनियम्स आए थे 2 सर। एंटोनिम्स वो आए। थोड़े से ये मान लो सिंपल नहीं थे सर। सिनोनिम्स वगैरह सिनोनियम्स नहीं देखने को मिला सर, एंटोनियम ही मिले 2 मुझे। एंटोनिम्स देखने को मिले। और अगर बात करें करेक्शन एरर वगैरह या ऐसा कुछ कोई नहीं सर। स्पेल चेक वगैरह? स्पेल चेक हाँ सर, 2 स्पेल चेक थे सर। हाँ। सिंपल थे वो तो सर। सिंपल थे। टेंस वगैरह से ए एंड द वगैरह से नहीं ऐसा नहीं था सर। ऐसा नहीं था। और पैरा जंबल जरूर 7 और या 8 आ रहा है सर पैरा जंबल। वर्ब वगैरह एक्टिव पैसिव? एक्टिव पैसिव थे सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे सर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी 2 एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो रहे हैं सर लगभग। चलिए हम बात करते हैं मैनेजमेंट का आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैनेजमेंट ओके था, क्योंकि ऐसा कोई मेरी प्रिपरेशन नहीं थी मैनेजमेंट की तो सर। हाँ ठीक नॉर्मल है, था बोल डुएबल सकते है। हैं। हाँ, अगर उसमें कुछ अपन करते भी हैं हाँ डेली लाइफ से तो अपन रिलेटेड को था। वैसे ही करना पड़ेगा सर। हाँ। अपने बात विवेक करूँ मैं से करना पड़ेगा आपसे सर। मार्केटिंग वगैरह से क्वेश्चन थे उसमें? हाँ सर बिल्कुल, मार्केटिंग Planning से थे। से? यस सर, प्लानिंग से थे और Controlling? मार्केटिंग से थे, कंट्रोलिंग से भी थे सर, डायरेक्शन वगैरह से? एक डायरेक्शन से भी था सर। डायरेक्शन भी था। चलिए हम बात करते हैं जीएस में आपको ज़्यादा वेटेज एमपी का दिखा या कोई अदर्स? एमपी का तो क्वेश्चन सर दिखा ही नहीं सर कोई क्वेश्चन एमपी का नहीं था सर। फिर हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी में से? ज्योग्राफी में था सर थोड़ा ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रिकी सर, फैक्ट्स दिए रहे हैं 2 हाँ, सर। हाँ, हाँ। उसमें से अपन को फाइंड आउट करना है Find कि out करना है। बोथ करेक्ट या फिर वन बहुत और बढ़िया। यस सर ऐसा इस तरह के क्वेश्चन थे। ऐसा। चलिए हम बात करें यहाँ हिंदी पर भी- हिंदी की हिंदी बात भी करते simple हैं। था हिंदी सर। में प्रत्यय उपसर्ग छंद अलंकार हाँ वगैरह सर से? ऐसा था। और जैसे इंग्लिश में था पैरा जंबल्स, वैसे ही सर हिंदी में भी पैरा जंबल्स अच्छा, जमाने वाले। हाँ सर। और बर्तनी सुधार वाले भी थे हिंदी में वर्तनी सर। सुधार वाले भी थे। यस सर। और वाच्य से भी आ रहे हैं, वाक्य अलंकार से? अलंकार से भी सर। अच्छा मुहावरे छंद वगैरह से? हाँ मुहावरा था सर। हाँ मुहावरा कौन सा था ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मुहावरे से भी थे सर। छंद वगैरह से? छंद से नहीं देख पाया सर मैं, क्योंकि छंद से जल्दी नहीं से देख निकाले कुछ क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ज़्यादा वेटेज हाँ, देखने को मिला? इसमें सर केमिस्ट्री का था। केमिस्ट्री से एक तो ये क्वेश्चन आया था कि फास्फोरस में कितने एटम्स होते हैं सर। अच्छा हाँ। काफ़ी गहराई में जाके यस पूछे सर, गए गहराई में जाके। और एक और था एक्टिनॉइड्स, इनमें से कौन सा एक्टिनॉइड है सर। क्वेश्चन। अच्छा इस ये तरह तो सर मुझे भी सर करंट अफेयर तुक्का के लगाया क्वेश्चन है। देखने को मिले आपको? करंट अफेयर्स में मैं नोटिस नहीं कर पाया था। चलिए कोई बात नहीं। क्या रहा आपका स्कोर? हमारे 130 रहा सर। 130। आपके लैब में हाईएस्ट 133 नंबर। तो मैंने देख पाया हाँ, 133 सर। ठीक और है। भी कोई होगा सर? ठीक है, थैंक यू सो मच। साथियों हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुका है। अब मैं यहाँ पे ही नहीं बोलूँ अगला कैंडिडेट, क्योंकि ये हमारा खुद का स्टूडेंट है, ये मेरा स्टूडेंट है और अभी ये पेपर यहाँ पर देकर आया है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि भाई पेपर का स्तर कैसा था। और अभी तक के रिव्यू मुझे पता चला है कि पेपर का स्तर थोड़ा सा यहाँ पर टफ ही रहा है। और इस टफ वाले माहौल में या इस तरह के स्तर में एक सम्मानजनक स्कोर यहाँ पर लेकर आया हमारा स्टूडेंट। तो क्या रहा आपका स्कोर दोस्त? 128 स्कोर रहा सर मेरा। 128। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर इसी के आसपास हमको देखने को मिला है। तो हेमू हम बात करेंगे, आपका नाम क्या है? हेमू ठाकुर। हेमू ठाकुर। तो हेमू हम बात करते हैं मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन? मैथ में देखो सर CISI था। हाँ और समय कार्य था। हाँ और सर नावधारा थी। नावधारा और थी। नावधारा के 2 एडवांस थे, एक त्रिकोण त्रिभुज वगैरह का था सवाल। हाँ। और एक आयत से था। हाँ। ये मैथ्स का था सर। अच्छा। और रीडिंग में कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज थी। नंबर सीरीज और Blood रीडिंग relation? में ब्लड रिलेशन नहीं था। दिशा दूरी? दिशा दूरी थी। दिशा दूरी थी। Sitting arrangement? सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट का आज क्वेश्चन नहीं था सर। ठीक है। और मैथ में रेशियो वाले या परसेंटेज वाले? रेशो वाले थे और परसेंटेज वाले सवाल। DI था? हाँ DI भी था। DI के अंदर कौन सा टॉपिक था? DI में वाला? परसेंटेज था। हाँ। ये दो क्वेश्चन परसेंटेज के थे। हाँ। और दो क्वेश्चन औसत के थे। हाँ 3 से 4 क्वेश्चन थे औसत के थे। हाँ, एवरेज और परसेंटेज था। चलिए बहुत बढ़िया। हम बात करें यहाँ पर अगर रीजनिंग और मैथ के अलावा हिंदी में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में सबसे रचनाएं थी, 3 रचनाएं थी। हाँ। 3 कवियों की। और शुद्ध वर्तनी से ज़्यादा थे आज। शुद्ध 3 से 4 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी से थे आज। 4 क्वेश्चन। और बाकी उसके अलावा विलोम भी था, एक विलोम, पर्यायवाची भी था, पर्यायवाची। एक 2 सब थे। मुहावरे? दो मुहावरे थे, एक लोकोक्ति थी। रस छंद अलंकार? रस छंद नहीं थे, अलंकार थे। पैरा जंबल जमाने वाले? दो अलंकार थे, 2 पैरा जंबल थे। हाँ। 2 अलंकार 2 पैरा जंबल। रस और छंद नहीं आया। रस जमाने वाले थे? जमाने वाले 2 थे। संज्ञा सर्वनाम से? संज्ञा से सर्वनाम से एक था, एक संज्ञा से था। एक संज्ञा से था। इंग्लिश में बात करें हम यहाँ पर? इंग्लिश में सबसे ज़्यादा 5 के समथिंग 4 ऐसा पैरा जंबल थे। एक्टिव पैसिव वॉइस थे 4 से 5 के। और ग्रामर एरर छाटनी थी, ग्रामर में ग्रामिकल एरर था छाटने हाँ, वाली। 3 वो थे। और एक एंटोनिम और 1-2 सिनोनिम। हाँ। और बाकी 1-2 Phrases verb वगैरह? फ्रेजेस वर्ब थे एक हाँ। इंग्लिश में जंबल पैरा जंबल वगैरह क्वेश्चन? पैरा जंबल के कम से कम मान के चलो आप 5 से 6 होंगे पैरा जंबल। 5 से 6 क्वेश्चन हाँ। पैरा जंबल के।
चलिए बात करें हम साइंस में आपको ज़्यादा वेटेज किसका रहेगा? साइंस में मेरे को वेटेज लगा केमिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा सा लग रहा था मेरे को, जैसे केमिस्ट्री का ज़्यादा, केमिस्ट्री और फिजिक्स था, बायो थोड़ा कम था। जीएस में बात करें हम यहाँ पर, जीएस में एमपी एक भी क्वेश्चन नहीं था सर, बाकी करंट से ज़्यादा थे क्वेश्चन आज। और इसकी पॉलिटी जियोग्राफी से, पॉलिटी नहीं लिखा आज मेरे को, जियोग्राफी से, करंट में था शायद, पॉलिटी से एक आध अगर होगा, पॉलिटी से। हाँ जियोग्राफी से थे क्वेश्चन दो क्वेश्चन। और हम बात करें यहाँ पर इन्वायरमेंट से, हाँ शायद इन्वायरमेंट से ध्यान नहीं है मेरे को। ध्यान नहीं है इन्वायरमेंट से। चलिए कोई बात नहीं। मैनेजमेंट में अब बात करें कि मैनेजमेंट सर मेरे को सिंपल लगा, बहुत सिंपल मैनेजमेंट लगा। सब लोग कठिन बोल रहे हैं क्योंकि इतना टफ नहीं था, जो पढ़ा हुआ है सिंपल मैनेजमेंट आ रहा है, बस उसको समझने का। मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ था। हाँ डेली लाइफ से जुड़ा था, और अपन ने जो पढ़ रखा है ना, अगर उसमें थोड़ा भी लगा लो ना तो बहुत सिंपल तरीके से बन रहा था। मैंने प्लानिंग से, हाँ 2 क्वेश्चन के समथिंग से थे, मार्केटिंग से 1 क्वेश्चन था, और अपना मार्केटिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन संगठन से नहीं था सर, निर्देशन से था, नियंत्रण निर्देशन से क्वेश्चन थे, प्रबंधन स्तर से क्वेश्चन थे। फ्यूल वगैरह टेलर नहीं, इनकी नहीं आई आज, इनकी नहीं आई। चलिए कंप्यूटर में बात करें हम, इनपुट आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर थोड़ा टफ था, इनपुट आउटपुट से नहीं था, फुल फॉर्म एक भी नहीं था, थोड़ा अंदर डीपली गए थे। कोडिंग वगैरह से, कोडिंग का क्वेश्चन नहीं था सर क्वेश्चन थे फुल फॉर्म वगैरह से, फुल फॉर्म नहीं थे। एमएस ऑफिस से था ये क्वेश्चन, और उसमें भी सर अंदर से था, थोड़ा की से नहीं था, मैनुअली इससे नहीं था कि ऐसे पूछ लेते ना कि ये इंसर्ट का है या ये उसके अंदर का, इससे नहीं, थोड़ा अंदर ही था। नहीं शॉर्टकट की, थोड़ा डीप में था कंप्यूटर डीप में था। ठीक है, तो आपके लैब में स्कोर क्या देखने को मिला? 143 के साथ 144 हाईएस्ट था। 144 हाईएस्ट है आपके लैब में, और आपका स्कोर कितना? 128 था। ठीक है, आप बच्चों को क्या बोलना चाहोगे कि कहाँ से हमें अभी तैयारी करना चाहिए, ज़्यादा क्या पढ़ना चाहिए? देखे तो हम यहाँ बस जो अपना अच्छा है सर वो अच्छा करे, बाकी तो फिर जो नहीं बन रहा हो तो अब किसी से ही नहीं बन रहा। जो पहले से जो हमारा स्ट्रॉन्ग है उस पर फोकस करूँ, नया कुछ पढ़ने की अब वो टाइम भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं लग रही है। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हेमू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप ऐसे ही पढ़ते रहो और आप इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये पटवारी का पेपर दे के निकले हुए हैं, न्यूअतुल्ला एकेडमी के छात्र हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि पटवारी में कौन सा पोर्शन जिसका सबसे ज़्यादा जो है ये करके आए हैं, तो कौन सा पोर्शन जो सबसे अच्छा लगा आपको? थोड़ा हिंदी का सही लगा। हिंदी का सही लगा, ठीक है। तो जीएस में कैसे प्रश्न थे? जीएस में थोड़े टफ लेवल के थे ज़्यादा, और एमपी तो नहीं दिया था उन्होंने, एमपी दिए नहीं, आज एमपी आए नहीं इसका मतलब। इसके अलावा और गणित कैसा था? गणित थोड़ा लेंदी था। अच्छा, गणित लेंदी था। गणित में कुछ टॉपिक बताओगे बच्चों को कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? सरलीकरण से तो 1 क्वेश्चन आया था। सरलीकरण से 1 क्वेश्चन, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के दोनों के दिए थे मिक्सिंग करके। अच्छा, और मिश्रण के दिए थे, तो 2 क्वेश्चन मिश्रण के थे। मिश्रण के 2 क्वेश्चन, मिश्रण के क्वेश्चन भी थे। और सर और रीजनिंग से कुछ टॉपिक याद होंगे आपको? रीजनिंग से सर इतना ध्यान में तो नहीं, पर जैसे कि वो सम और विभाग। अच्छा, सम में सम वाला वो करने के लिए आया होगा। तो इसके अलावा जो जीके के कोई टॉपिक याद है आपको? जीके में सर ऐसा तो क्वेश्चन ऐसा नहीं लगता। क्वेश्चन याद है आपको? भारत से दिया था सर क्वेश्चन। भारत की ज्योग्राफी से का क्वेश्चन कहाँ से आया था? ज्योग्राफी दो तो करंट अफेयर से थे। 2 करंट अफेयर, एक तो 2023 का था, और लेकिन एक जो 21 का था पूछा था उन्होंने। अच्छा, 21 का पूछा था। और इंग्लिश का कुछ याद है आपको? इंग्लिश तो सर मैंने नहीं पढ़ी, तो नहीं आता। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं था इंग्लिश, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, इंग्लिश भी पढ़ के जाना है आपको, मैथ्स भी पढ़ के जाना है। और प्रबंधन के आपको कोई क्वेश्चन याद है? हाँ सर, प्रबंधन के उन्होंने विपणन से दिए थे 2 क्वेश्चन से, और लेकिन बाजारी से 2 बजट से दिए थे। अच्छा, बजट से क्वेश्चन आए थे। बजट मतलब करंट वाला जो बजट था 2023 वाला जो अभी आया था। ऐसे करंट था, और एक उस समय से था जो बन जाता। अच्छा, बन गया था। ठीक है, और मतलब ऐसा आपको बताना चाहोगे कि कौन सा पोर्शन बच्चों को ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए, ऐसा कोई आप बता सकते हो कि इनमें से जैसे 8 सेगमेंट है, 8 सेगमेंट्स में से कौन सा सेगमेंट है जो बच्चों को ज़्यादा पढ़ के जाना चाहिए? आप सर इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है। अच्छा, इंग्लिश के ज़्यादा क्वेश्चन है, और मैथ्स रीजनिंग दोनों का थोड़ा मैथ्स रीजनिंग तो परंपरागत तरीके से ज़्यादा पूछ ही रहा है वो, लेकिन अभी आप बता रहे हो बाकी के जो सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट में से इंग्लिश को ज़्यादा पूछ रहा है वो। हाँ, इंग्लिश कम से कम 30 का समथिंग ही दिए होंगे। 30 के समथिंग क्वेश्चन? और कम भी हो सके, पर इतना कंफर्म नहीं गिना। हाँ, मतलब 30 के लगभग क्वेश्चन पूछे थे इंग्लिश से। बहुत सारे इंग्लिश के स्टार्ट में। ठीक है, चलो, 2 बार तो मेरा